कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये तो आपने सुन लिया। अब इस पर जो रिएक्शन आया था ऑन द स्पॉट वो था शाहिद अफरीदी का। एक तो उन्होंने प्रॉपर लाफर दिया इसके ऊपर और साथ क्लैप भी किया। जब इस पर तनकीद शुरू हुई ना, तो उन्होंने अपने निजी टीवी के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही बात कर दी, क्योंकि अब्दुल रज़ाक के बारे में ये मशहूर है, वो जुगत बड़ी अच्छी करता है, वो कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो मुझे लगा कि शायद उसने कुछ कहा होगा, इसलिए मैंने उस पर एक लाफर बेहुदा, घटिया, थर्ड क्लास। और अगर इसमें आगे भी कोई शब्द आपके मन में आ रहा हो तो उसे जोड़ दीजिएगा। मुझे याद आ जाए वो शब्द तो मैं भी उन शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने घटिया स्तर के शब्दों का प्रयोग पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने किया है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्रिकेट को तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने इस गेम को शर्मसार किया है अपनी गंदी जुबान से। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन की आलोचना करते करते एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर भद्दा कमेंट कर गए, और जब वो बदजुबानी कर रहे थे तो उसी स्टेज पर मौजूद उनके साथी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उमर गुल तालियां बजा रहे थे। अब्दुल रज़ाक ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर जो भद्दा कमेंट किया, शायद एक सभ्य समाज में ऐसा कहने की कोई हिमाकत करता ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में सभ्य समाज बचा ही कहां है जो वहां कोई कुछ कहने से पहले की गई टिप्पणी है ना, ये सिर्फ 3 क्रिकेटर की पोल नहीं खोलती है, पूरे पाकिस्तान की उनकी जहनियत की पोल खोलती है कि वहां पर महिलाओं को लेकर सोच क्या है। इसके आपके माई के कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते हुए सारी हदें पार कर दी। अब्दुल रज़ाक ने पीसीबी की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से करते हुए ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया है। एक प्रोग्राम में रज़ाक ने पीसीबी की नीयत पर बात करते हुए कहा, अगर आपकी सोच है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा फिर नेक गुणवान बच्चा पैदा हो, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आपको पहले नीयत ठीक करनी होगी। रज़ाक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रज़ाक ने जब यह बयान दिया तब उनके साथ उस मंच पर उनके साथी खिलाड़ी रहे शाहिद अफरीदी समेत कई प्लेयर्स मौजूद थे। शाहिद अफरीदी उस वक्त तो हंस रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर अपनी सफाई पेश की है। अफरीदी ने कहा, वहां मुझे समझ ही नहीं आया, मैं बस ऐसे ही हंस रहा था। सुनिए शाहिद अफरीदी ने अपनी सफाई में क्या कहा है। अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा, मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंस रहा। मुझे पता है इसके आप में माई के कोई ना कोई इसने बात करनी है, जिसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की किया है, तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार, इसी अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, वो शायद हमने वैसे सुना है, वो वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सब की इज्जत साझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे चाहिए। और भी बेतहाशा अब इस पर बात हो रही है, इवन इंडिया तक ये बात फैल चुकी है, वहाँ पर भी बात हो रही है, क्योंकि ऐश्वर्या राय इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, और वैसे भी किसी भी खातून के बारे में बात करना ये जेब देता ही नहीं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी, और इंटेंशन की बात हो रही थी, और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी, और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। शर्मनाक टिप्पणी पहले आप सुनिए, उसके बाद मेरे शब्दों को आप रिपीट ना करें शुरुआती, तो देखिएगा। अब्दुल रज़ाक ने ये बात किस संदर्भ में कही वो आपने समझ लिया होगा। ऐश्वर्या राय का जिक्र क्यों आया ये मैं समझाती हूँ। अब्दुल रज़ाक अपने देश के खिलाड़ियों को उनकी लालच मलानत कर रहे थे कि मैं जब यूनुस खान की कप्तानी में खेला करता था तो उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, वो चीज़ों को समझते थे, अगर वो चाहते कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं तो मैं भी मैदान पर बढ़िया डिलीवर करके आ जाता था। आज के समय में हमारी नीयत ही नहीं है कि
इसको अच्छे से पॉलिश कर सके। इसके आगे उन्होंने हद लांघना शुरू कर दी। उनकी बातों में कितनी बेहूदगी है, महिलाओं को देखने का उनका नजरिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की जो सोच है उससे आगे ये बढ़ ही नहीं पाते हैं। मिस्टर अब्दुल रज़ाक, आपकी नीयत बिल्कुल खोटी नहीं है। रज़ाक ने नहीं ऐश्वर्या राय के नाम एक तो सबके दिमाग में लेडीज का कुछ नहीं हो पा रहा है। नाम पर एक बेहुदा मजाक किया गया वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मौजूद थे और शोएब भाई आपने एक उस पर ट्वीट भी किया है, आपने उस चीज के ऊपर आपने मतलब काफी कंडेम भी किया है उस बात को। आप मतलब आपको क्या लगता है कि ये चीजें जो हो रही हैं क्यों मतलब इतना लूज टॉक क्यों चल रहा है? आपके पाकिस्तान में तो एक बढ़िया शो आता है लूज टॉक करके, उसके अलावा ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स पर लूज टॉक करने का क्या फायदा है? यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज जी। यू नो दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग टू से, और आई सिंपली अपोलोजाइज वो पाकिस्तानी, और मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा, और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, कंडेम्ड करना चाहिए, और किसी भी औरत को लेके जी खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए, सिंपल पीरियड, खत्म बात, इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई सिंपली अपोलोजाइज, सिंपल। इस तरीके की बातें ना करते, आप टीवी डिबेट में बात रखने के काबिल नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अगर यही बात है तो आप मुझे समझा दीजिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी पाकिस्तान से हैं, क्या नीयत से पैदा होते हैं? क्या नीयत है? क्या उनके माँ बाप एक अच्छी नीयत से बच्चा पैदा नहीं करते? ये नीयत रखते हैं कि अब मेरा बेटा जब पैदा हो तो आतंकी बन जाए? उनकी माओ ने तो इनके लिए खूब अच्छा सोचा होगा ना। फिर हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी ये दुनिया में खौफ क्यों फैला रहे हैं? प्रॉब्लम नीयत में नहीं है, प्रॉब्लम सोच में है, मानसिकता में है। 75 सालों की आजादी में आज तक आप महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीख पाए, और इसीलिए तो आप आज भी इस तरीके की बेहूदगी कर रहे हैं। और सामने वाला है वो शाहिद आफरीदी, देखिए आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। महिलाओं के प्रति ये सोच है आप